Hello, my dear students. Today we are going to do the part 2 of Constitutional Design ninth NCRT. Okay, so let us start without wasting any time. So we have left हाँ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली हमने पढ़ लिया था और अब हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं. फाइन. अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है देन प्लीज़ वॉच दैट. ओके. या वाई शुड वी एक्सेप्ट दिस कॉन्स्टिट्यूशन. सबसे पहली चीज़ आती है कि हमें एक्सेप्ट करने की क्या ज़रूरत है ये कॉन्स्टिट्यूशन. वी नीड नॉट टू एक्सेप्ट दिस. ओके स्टूडेंट्स. सो वाई शुड वी एक्सेप्ट दिस कॉन्स्टिट्यूशन, अब ये हम पढ़ेंगे. फाइन. सबसे पहले आ जाता है इसमें डज नॉट रिफ्लेक्ट व्यूज़ ऑफ मेंबर्स अलोन बट ब्रॉड कंसेंसस. यानी कि ये सिर्फ एक आदमी के लिए नहीं है, ये पूरी कंट्री के लिए बनाया गया है. कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली कुड नॉट बी चूजन डायरेक्टली बाय द पीपल. कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली जो है वो खुद पीपल नहीं इलेक्ट करते, उसको प्रेसिडेंट करता है. नेक्स्ट इज मैनर. एक इस मैनर में है इन विच कॉन्स्टिट्यूट असेंबली वर्कड गिव्स सेंसिटिविटी टू द कॉन्स्टिट्यूशन. ठीक है, यानी कि पूरी तरह से आदर देते हुए कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया गया है इस मैनर में. ठीक है. अगला है अ ड्राफ्ट कमेटी चेयर्ड बाय, यानी कि चेयरमैन कौन था ड्राफ्ट कमेटी का? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर फॉर्म्ड, उसने बनाई थी. ठीक है. अगला है अब प्रिपेयर्ड अ ड्राफ्ट फॉर डिस्कशन एंड मेंबर्स टू 114. कितने दिन लगे थे? 114 डेज लगे थे इसको. ठीक है. इन 3 years टू ड्राफ्ट अ कॉन्स्टिट्यूशन. ड्राफ्ट करने में 114 डेज लगे थे और बनाने में 2 years 11 month और 18 days. फाइन. सो prepared a draft for discussion and members took 114 days in 3 years to draft a constitution. ठीक है, इतना टाइम लगा था ड्राफ्ट करने में. फाइन. नेक्स्ट इज मोर देन 2000 अमेंडमेंट्स वर कंसिडर्ड. 2000 से भी ज़्यादा हो सकते हैं अमेंडमेंट्स उसमें. ठीक है. नेक्स्ट इज बच्चा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इंस्पायर्ड बाय. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहीं से चुराया नहीं गया है, कहीं से टेपा नहीं गया है, किसी का लिया नहीं गया है, बस उनसे इंस्पायर हुए हैं, उनके कॉन्स्टिट्यूशन को देख के इंस्पायर हुए हैं. तो कौन कौन से हैं चलो ये भी देख लेते हैं. पहला है जर्मनी प्रेसिडेंट रूल. जर्मनी में जो प्रेसिडेंट रूल है उसको देख के. नेक्स्ट इज़ यूएसएसआर, यानी कि रशिया में जो सोशियो इकोनॉमिक इक्वालिटी है वहाँ पे हुआ था ना वो. ओके स्टूडेंट्स, सो हम देखेंगे अब कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किस किस से इंस्पायर हुआ है. फाइन. लेट अस स्टार्ट. सबसे पहला आता है इसमें या जर्मनी से उसने लिया है प्रेसिडेंट रूल. और यूएसएसआर यानी कि रशिया से है सोशियो इकोनॉमिक इक्वालिटी. और फ्रांस से इक्वालिटी, लिबर्टी और फ्रेटर्निटी, जो हमें फ्रेंच रेवोल्यूशन में देखने को मिलता है. और यूएसएसआर रशिया से हमें वो रशियन रेवोल्यूशन देखा था उसके हिसाब से. जर्मनी से वो जो हमारा नया चैप्टर होगा इसके बाद थर्ड चैप्टर जो है नाजिज्म एज द एंड द राइज ऑफ हिटलर, ये चैप्टर मैं आपको कराऊंगी बाद में. फाइन. और ब्रिटेन से हमने लिया पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी. फाइन. उसके बाद यूएस से हमने लिया है फंडामेंटल राइट्स. ओके. सो हमने रशिया से लिया है, यूएसएसआर से लिया है सोशल इकोनॉमिक, जर्मनी से प्रेसिडेंट रूल, फ्रांस से इक्वालिटी, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन की वजह से मिला था. ब्रिटेन से पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी. उसके बाद यूएस से हमने लिया फंडामेंटल राइट्स. फाइन. चलो नेक्स्ट. अब बच्चा ये आ जाते हैं की फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट. ओके. तो चलो पहला कॉन्स्टिट्यूशन देख लेते हैं. ये बच्चा यहाँ पे मिस्टेक हो गई है, फ्रेंचाइज आना था यहाँ पे. यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज ओके. सबसे पहला की फीचर है ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का. उसके बाद इंडिपेंडेंट जुडिशरी. फाइन. नेक्स्ट वन इज सवर्गिन लेंदिएस्ट. और उसके बाद लेंदिएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन.
सबसे बड़ा है इंडिया का, इंडिया का बहुत ही लेंथीएस्ट है, काफ़ी लंबा है, बहुत ज़्यादा पेजेस है इसमें, ठीक है। अगला है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ये हमारी गवर्नमेंट का एक फॉर्म है पार्लियामेंट्री, जिसमें पार्लियामेंट होगा, ठीक है। अगला है फंडामेंटल राइट्स, जिसे हमने अमेरिका से लिया है। नेक्स्ट इज फेडरलिज्म, ये भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का एक पार्ट है, फेडरलिज्म। उसके बाद बहुत रिगिड एंड फ्लेक्सिबल, ये हमारा जो, उसके बाद आता है बच्चों ये बहुत रिगिड एंड फ्लेक्सिबल है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। और उसके बाद डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, यानी कि जो प्रिंसिपल्स हैं वो स्टेट पॉलिसी की तरफ से यूज़ होते हैं। फाइन, चलो अगला आ जाता है गाइडिंग वैल्यूज़ ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की जो गाइडिंग वैल्यूज़ है वो देखते हैं। सबसे पहला आता है इसमें फिलोसॉफी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ये लास्ट पार्ट है बच्चा, इसके बाद आपका ये चैप्टर फिनिश हो जाता है। फाइन, वेरी इजी चैप्टर इज दिस, यू जस्ट नीड टू रीड द चैप्टर। फाइन, ओके, या तो फिलोसॉफी क्या थी कॉन्स्टिट्यूशन की? वैल्यूज दैट इंस्पायर्ड एंड गाइडेड द फ्रीडम स्ट्रगल फॉर्म्ड द फाउंडेशन आफ्टर इंडियाज डेमोक्रेसी। वो वैल्यूज़ जो इंस्पायर की गई हैं और गाइड की गई हैं फ्रीडम स्ट्रगल के द्वारा, ठीक है, और वो इंडिया की डेमोक्रेसी की एक फाउंडेशन की तरह है। नेक्स्ट इज दीज वैल्यूज़ आर एम्बेडेड इन द प्रियम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो जो ये वैल्यूज़ हैं वो एम्बेडेड की गई हैं प्रियम्बल में, जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है। फाइन, नेक्स्ट इज बच्चा इट गाइड्स ऑल द आर्टिकल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वॉज बिल्ट। ये क्या गाइड करती है? सारे आर्टिकल्स, तो जितने भी आर्टिकल्स हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में वो ये गाइड करती हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट इज प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन्स फिलोसॉफी ऑन विच एंटायर कॉन्स्टिट्यूशन वॉज बिल्ट। तो ये जो प्रियम्बल है, जो प्रियम्बल होता है कॉन्स्टिट्यूशन का, कंटेन्स फिलोसॉफी ऑन विच एंटायर कॉन्स्टिट्यूशन वॉज बिल्ट, जिसकी वजह से पूरा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया था। फाइन, नेक्स्ट इज इट प्रोवाइड अ स्टैंडर्ड टू एग्जामिन एंड इवेल्युएट एनी लॉ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जैसे क्या होता है, ये प्रोवाइड करता है एक स्टैंडर्ड टू एग्जामिन एंड इवेल्युएट एनी लॉ ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, जितने भी लॉ है कॉन्स्टिट्यूशन के वो सब कुछ इवेल्युएट करने में मदद करता है। फाइन, नेक्स्ट इज इट इज़ द साउल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। जो ये प्रेम्बल है वो इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन की एक साउल की तरह है, आत्मा की तरह है। तो व्हाट आर द कीवर्ड्स ऑफ प्रियम्बल? प्रियम्बल के क्या कीवर्ड्स हैं? वी द पीपल ऑफ इंडिया, सबसे पहले स्टार्ट में आता है वी द पीपल ऑफ इंडिया। उसके बाद सवर्गन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फेटर्निटी। फाइन, ये सारे कीवर्ड्स आते हैं उसमें मेन। ये जो वी द पीपल ऑफ इंडिया है ना, बिल्कुल ये सेम टू सेम हमने लिया है उससे, अमेरिका की, यूएसए से। कैसे? वी द पीपल ऑफ अमेरिका, ऐसे आता है उनका भी, वी द पीपल ऑफ इंडिया, हमने भी ऐसे लिखा है, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट इज इंस्टीट्यूशनल डिज़ाइन में क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन एम्बॉडीज द वैल्यूज़ एंड इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट। जो कॉन्स्टिट्यूशन वो एम्बॉडी करता है किसको? एम्बॉडीज द वैल्यू एंड इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट जो किए जाते हैं, ठीक है। अगला है इट इज़ लॉन्ग एंड डिटेल्ड देयरफॉर नीड्स टू बी अमेंडेड रेगुलरली। इससे क्या होता है? लॉन्ग है और डिटेल्ड है, इसलिए हमें वी नीड टू बी अमेंडेड इट, तो इसलिए हमें से अमेंड करना पड़ा रेगुलरली। फाइन, ओके, नेक्स्ट इज नेक्स्ट इज चेंजेस आर इनकॉर्पोरेटेड कॉन्स्टिट्यूशनल एंड अमेंडमेंट्स। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो होते हैं वो उनसे चेंजेस किए जा सकते हैं, उनमें चेंजेस हो सकते हैं। नेक्स्ट इज कॉन्स्टिट्यूशन डिस्क्राइब्स
इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट्स इन लीगल लैंग्वेज। कॉन्स्टिट्यूशन क्या डिस्क्राइब करता है कि इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट जो किए गए हैं लीगल लैंग्वेज में वो। इट डिफाइंस हु विल हैव पावर टू टेक डिसीजन। ये डिफाइन करता है कि किसके पास पावर होगी टेक डिसीजन करने की, ठीक है। नेक्स्ट इज पुट्स लिमिट टू व्हाट द गवर्नमेंट कैन डू बाय प्रोवाइडिंग सम राइट्स टू द सिटीजन्स दैट कैन नॉट बी वायोलेटेड। ये एक लिमिट देता है कि किस तरह से गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है राइट्स सिटीजन्स को और वो कभी वायोलेट ना हो, मतलब ख़त्म ना हो। फाइन। So this was your chapter बच्चा constitution design from class 9th NCERT. Fine. Political science. So here the chapter ends. So at last I would like to say all of you to say thank you so much for watching my video, and please like, share and subscribe my channel so that you can get the notifications of my new videos. Thank you so much. Bye bye.